साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और परवेज़ खटक साहब ने सियासत से अलहदगी का ऐलान किया है। इसके बाद जो हम मामलात देख रहे थे, क्या वो मामलात इस्तेहकाम की तरफ जाता आप देख रहे हैं या किसी तरह से भी कोई सियासत में आप इस वक्त ठहराव देख रहे हैं? एक खामोशी सी है अभी तो। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मेरा ख्याल ख़त्म हो गई और आज तो बहुत ही मैं अफसरदा हूँ इसलिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा वो जो है वो उस्मान बुज़दार साहब जिनके लिए ये सारा स्यापा हुआ जी। तमाम बरसों में, वो आज निकल गए। और पूरी दुनिया ये बात समझाती रही कि जी मौसूफ से अलग किया जाए खुद को, क्योंकि ये मौसूफ जो है ये करप्शन और एक तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम कर रहे हैं बैठ के। लेकिन वो अब खामोशी से निकल गए। तो उस्मान बुज़दार जो हैं वो लेकिन बहरहाल निकल तो गए हैं, लेकिन जो करप्शन और मेगा करप्शन के स्कैंडल्स तो पीछा करेंगे। और लेकिन आप ये कमाल देखें, दूसरी बात जो है वो देखें, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं ना और लोग जा रहे हैं, और यकीनन जो मतलब को अफसोस भी होता होगा, हो रहा होगा कि ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। लेकिन एक लम्हे को वो ज़रा बैठ के ये देखें कि किसको कौन सा शख्स लाया था। मतलब मिसाल के तौर पे उनको अफसोस यकीनन ये जो केपी से लोग गए हैं, ज़ाहिर है परवेज़ खटक उनके पुराने दोस्त हैं, लेकिन परवेज़ खटक साहब जो है वो 1988 में पीपल्स पार्टी से वजीर बने थे। 88 88 जो मेरा ख्याल है क्रिकेट खेल रहे थे तो वो सियासत में उस वक्त थे शेरपा साहब के साथ गालिबन, वो जो ग्रुप था। यानी उनके जो सियासत में उस्ताद हैं वो आफ्ताब खान शेरपाव हैं, परवेज़ खटक साहब के। फिर वो शायद 1992 में भी बने, फिर वो तो मतलब वो 2002 में भी थे। वो सबसे पहले तहरीक इंसाफ से पहले वो बहुत एक तवील सफर, यानी आप सोचें ना पार्लियामेंट के अंदर वो 88 से हैं जी। तो वो, लेकिन बहरहाल वो बड़े मुखलिस, लेकिन जो उससे हटके जो शख्सियात हैं, हम कह सकते हैं जी इमरान इस्माइल का कह सकते हैं या बाकी लोगों का कह सकते हैं कि जो शुरू से साथ थे। लेकिन बाकी सारे लोगों पे गौर करें ना कि उनको कौन लाया है, ये भी तो देखें ना। मतलब कई लोग जो हैं जो मतलब अच्छे लोगों ने आने की कोशिश की, वजीउद्दीन अहमद साहब या एस के बाबर साहब को हटा दिया इसको, तो मतलब कैसे तस्लीम नूरानी साहब, ये शख्सियात जो हैं, तो ये तो खान साहब की मर्जी से बहुत सारे लोग आए नहीं और ना खान साहब को जवाब दे रहे थ्रू आउट। मतलब कई लोग तो अपने आप को, जैसे फवाद चौधरी साहब जो हैं, तो फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब से तो मतलब उनके जो भी इश्यूज होते थे तो वो तो फैज साहब से बात करते थे ना, या असद उमर साहब के कोई मसाइल होते थे तो वो बाजवा साहब से बात करते थे डायरेक्ट। उनका देखें वो शादी, याद होगी शादी की तकरीब जो कराची में जी। हुई थी जिसमें वो मोहम्मद जुबैर साहब भी थे और फैमिली, उनके फैमिली टर्म्स थे उनके साथ। तो मतलब ये बहुत से लोग जो हैं वो मतलब खान साहब को जवाबदेह नहीं थे, और वो जवाबदेह ही डायरेक्टली ही वो बात करते थे जाके। शेख रशीद साहब को जो वजारत मिली थी, वजारत दाखिला, तो किसने दी थी? बाजवा साहब ने दी थी ना। ठीक है ना, ये अलग बात है कि बाजवा साहब ने बाद में उनके बारे में जो ख्यालात का इजहार किया। तो मतलब ये मतलब अब वो जो पुरानी, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था ना, वो जो टर्की के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट ही साफ हो गई थी पूरी, 2010 तक एक पूरी एस्टेब्लिशमेंट साफ हो गई थी वहां पे। ये वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो 2010 में, मतलब उनको 5-6 साल लगे थे अर्दोगन को, लेकिन सही। पूरी एस्टेब्लिशमेंट ही चेंज हो गई थी। वो जो सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के अंदाज़े फ़िक्र की इस्टेब्लिशमेंट थी, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट आई थी जो कि थोड़ा सा, यानी जिसे कहना चाहिए कि इस्लामी रुझानात थे, और बाद में फिर उनका
इख्तलाफ हो गया, फतवा गलन, वो अलग बात है, लेकिन ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट जो है, तो ये तो पुरानी, वो तो गए ना, तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट ही चली गई। अब मैं ये बातें जो सुन रहा हूं कि जी ये उधर जा रहे हैं, ये उधर, देखें जहांगीर तरीन साहब पहले से सियासत में, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अगर हम परवेज इलाही साहब की ही बात सुने, तो परवेज इलाही साहब ये खुद कह चुके हैं कि जहांगीर तरीन साहब के लिए हमें कॉलें आती थी और ये था और वो था, और हम कहते थे जहांगीर तरीन। अब सियासत आप देखें, मेरी जब जहांगीर तरीन साहब से पहली मुलाकात कहाँ हुई? मेरी जहांगीर तरीन साहब से पहली मुलाकात हुई मुशर्रफ साहब के दौर में, जब वो परवेज इलाही साहब के, मैं ऑफिस गया तो वहाँ पर वो मतलब मैं आया पंजाब, सारे मुल्क से बाहर, तो चैनल हमारा, तो लाहौर आया, तो वहाँ परवेज इलाही साहब के ऑफिस में, तो मुझे वहाँ पर साथ पता चला कि उधर ही परवेज इलाही साहब के मुआविन हैं। अच्छा। जहांगीर तरीन साहब उनके असिस्टेंट है, लेकिन मुशर्रफ साहब को उनका काम बड़ा पसंद आया, तो मुशर्रफ साहब ने उनको मरकज में बुला लिया बाद में। और वो जाहिर है, वो उसके बाद वो इंटेलिजेंट आदमी है, और जाहिर है कि मतलब सियासत से हटके भी मतलब बहुत ज्यादा साजिशी आदमी नहीं है, यानी एक उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। उस वक्त मुशर्रफ साहब को ये था कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो इसको मेरे पास मरकज में भेजो, तो मरकज में आ गए। और फिर उसके बाद ये एक बहस चलती रही कि इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी है या एक ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप अलायंस में जाएगा, इस तरह से 2011 में चलता। बारे आ गए सारे। अब मसला ये कि इनकी अपनी शनाख्त है सबकी। ये जैसे शाह महमूद कुरैशी की अपनी शनाख्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो पीपल्स पार्टी में जब मसला हो गया था ये रेमंड डेविस वाला और जो भी, और इसी तरह से जो है वो तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुशावरत की थी कि मुझे मुस्लिम लीग नून में जाना चाहिए या मुझे पीटीआई में जाना चाहिए। तो फिर उनको मशवरा ये दिया था, ये मशवरा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से नहीं किया था, उन आपस में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो उस वक्त ऐसा नहीं हो रहा था कि आप इधर से उधर चले जाएं, तो उस वक्त तक ये, तो उस वक्त जो है वो फिर ये हुआ था कि इनको ये दोस्त अहबाब ने कहा कि जी उधर मुस्लिम लीग नून में तो पहले ही बड़ी लंबी कतार है, आपको मियाँ साहब तक पहुंचते पहुंचते तो पता नहीं 15 आदमियों तक पहुंचना, क्रॉस करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, तो उधर तो सीधा इमरान खान तक डायरेक्ट है आप। हाँ। तो फिर इन्होंने ये कदम उठाया, और ठीक उठाया पॉलिटिकली। अब इशू ये है कि ये तो ये, लेकिन कुछ शख्सियात तो बिल्कुल, यानी अब देखें ना, यानी वो तो जो बाद में आए, ये 2018 के इलेक्शन से पहले, तो वो तो कई लोग तो जवाब ही नहीं देते थे ना। वो तो बात, वो कहते थे हमें तो, हमारे तो नाम ही वहां से इन साहब ने, तो हम उनको जवाब दें। तो फिर ये इनके दिल में भी ख्याल पैदा हुआ कि वही बस वही मुज़ाकरात, वही कमेटी, वही ठीक कर देंगे मामला, वही ठीक कर देंगे, मैं वही होता रहा। फिर होते 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 लेकिन ये कि अब एक अफसोसनाक सी बात है जो आज हमने देखी कि जब वो कारकुन अदालतों पे पेश हुए, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन आई, बच्ची आई, ये वो वोटर्स हैं, ये वो कारकुन हैं जो कि, और उन्होंने वहाँ पे बाकायदा ये बात कही उन्होंने कि जो छोड़ के जा रहे हैं उनको बताओ कि हम अपनी जगह पे खड़े हैं, और ये रहना, ये एक हमारी सियासत का एक अजब सिलसिला है। यानी जो छोड़ के जा रहे हैं वो पलट के नहीं देख रहे इनको। ये यानी आज से 10 दिन या 12 दिन पहले तक वो इनके लिए जो है जनाब ये तस्वीरें उतरवा रहे थे, कोई सेल्फियां उतरवा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई फलां कर रहा है, कोई ये, अच्छा तुम यहाँ लाओ, ड्यूटियां लगा रहे हैं इनकी जमान पार्क के बाद, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गाड़ी के पीछे हटो, ये करो, फलां करो, ऐसे करो। और अब इनको पलट के कोई नहीं पूछ रहा, इनके घर वाले तो बड़ी बहुत, और ऐसे कोई 100 या 200 या 1000 नहीं है ऐसे, मुझे नहीं पता, लाखों या करोड़ों में होंगे पूरी दुनिया में, वो बहुत। लेकिन आप अलमिया देखें ना कि बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, क्या हो गया, बस क्या किसी, अच्छा वो जो खवातीन ने भी आके वो जो अफवाहें फैली हुई थी कि जी टॉर्चर हुआ और ये हुआ, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ आना ही हमारे, लेकिन वो आप देखें कि वो अजीब सी बात है कि वो जो है वो इनका ख्याल है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसके बाद कोई जहांगीर तरीन साहब के साथ चला जाएगा, कोई जो है वो अपनी दूसरी पार्टी बना लेगा, कोई जो है वो -1 पे लगा हुआ है, कोई इधर लगा हुआ उधर लगा है।
नई पार्टी बनाने की एक ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब एक बड़ी ज़ाहिर है उनका अपना हल्का अहबाब है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि ये ऐसे ही कोई बेढंगी सी पार्टी बनेगी। ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये मतलब देखें, ये कुछ ऐसे ही बनेगा। एक एक ये भी है बात कि शायद जहांगीर तरीन साहब जाएं और नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर और अलायंस सीट एडजस्टमेंट कर लें। जाहिर है कि इनके भी लोग, बहुत से लोग हैं ना जो मतलब जो जहांगीर तरीन साहब को ही देखकर आए थे। अब वो सारे के सारे वो पहले तो अब वो मतलब तो वो अब वो या तो एक ये आइडिया है कि वो एक पार्टी पे बने और वो फिर जाके नवाज शरीफ साहब के साथ वो अलायंस कर लें इलेक्शन में। लेकिन वो उस तरह से नहीं बन पाएगा कि जो यानी जो -1 करके, नहीं नहीं, आप शख्सियत सोचिए ना, कौन -1 करके, मतलब यहां तो शख्सियत पे होता है ना, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो ये कोई जमात इस्लामी तो नहीं है ना कि जिनका एक सॉलिड मंशूर है। नहीं, मंशूर है ना, मतलब तो फैल मोहम्मद साहब चले गए तो काजी साहब आ गए, तो मुनव्वर हसन आ गए, तो फिर उसके बाद जो है वो सिराजुल हक साहब आ गए। ऐसा तो नहीं है ना। तो चल रही बात यहाँ तो ये कि वो बिल्कुल पर्सनैलिटी ओरिएंटेड और एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टी हैं। तो बहरहाल अब ये है कि अब ये आने वाले दिनों के अंदर जो है ये सब बंदियां कैसे होती हैं, बस ये देखना है।